तो बोले बताइए। तो नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने श्राप दिया। माता पार्वती बोले नारद जी ने भगवान विष्णु को कैसे श्राप दिया, वो तो हमेशा नारायण नारायण करते हैं। बोले यही तो बात है कि एक बार नारद को बड़ा अभिमान हो गया। किस बात का? कि नारद एक बार घूमते घूमते पहुंचे कैलाश। कैलाश में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर बाबा भोलेनाथ ने स्वयं कामदेव को परास्त किया था, कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। और तब से कामदेव से कह दिया था कि जब भी कोई व्यक्ति इस स्थान में आकर के तप करने बैठे तो 100 कोस दूर दूर तक तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हारे कामों के बाण का असर उस पर नहीं करेगा। और उस स्थान पे पहुंचे नारद जी ने जाकर के लगा दी समाधि। जब इनको समाधि लगी तो इंद्र को भय हुआ। इंद्र ने कामदेव को पहुंचाया, कामदेव ने बाण चलाया, लेकिन शिव जी के कारण वो बाण वहां तक पहुंचे ही नहीं, कामों के बाण नहीं पहुंचे। तो नारद जी ने समाधि अपनी पूरी कर ली और जागे तो अब ये अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को परास्त किया, अहंकार हो गया। और एक बार नारद जी किसके पास पहुंचे? स्वयं पहुंचे बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा भोलेनाथ से कहा बाबा आपने सुना? बाबा भोलेनाथ ने कहा क्या सुना? आप नहीं जानते तीनों लोगों में चर्चा हो रही। कैसी चर्चा? नारद जी ने कहा कि बाबा मैंने कामदेव को परास्त किया, मैंने। बाबा भोलेनाथ जान गए इनको हो गया है अहंकार। बाबा भोलेनाथ ने कहा देखो नारद, तुमने ये बात मुझसे कही तो कही, पर ये बात गलती से भी विष्णु से मत कहना। अब नारद जी को मानो ऐसा लग रहा है कि अभी तक कामदेव को जीतने वाले एक ही थे बाबा भोलेनाथ, इसलिए इनको ये बात बुरी लग रही कि हमने कामदेव को जीत लिया, ये हमसे जल रहे हैं। आदमी जब आपको अच्छे मार्ग पर लेके जाता है और कुछ कार्य करने से मना करता है ना, तो आज का आदमी भी यही कहता है वो हमसे जल रहा है, जल नहीं रहा, आपको मार्ग दिखा रहा है। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि बात विष्णु से मत कहना। अब तो नारद जी ने कहा कि अब भी जाएंगे। नारद जी चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु बैठे थे। अच्छा, नारद जी जब जाते थे ना बड़े सरल भाव से जाते थे, नारायण नारायण करते हुए जाते थे। आज जब गए तो आज जाकर के विष्णु भगवान की बराबरी से बैठ गए, गुरु की बराबरी से, भगवान की बराबरी से। कभी नहीं बैठना चाहिए। गुरु की बराबरी से बैठने वाला आदमी नरक का भोगी बनता है। भगवान की बराबरी से भी नहीं बैठना चाहिए। जिस आसन में भगवान है उस पे आप मत बैठिए, नीचे बैठिए, वो हमारे लिए सर्वथा पूजनीय है। लेकिन आज नारद जी गए, जाकर के भगवान विष्णु के बाजू में बैठ गए और अब भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं प्रभु आपको कुछ पता चला? भगवान विष्णु तो जानते थे कि ये क्या बोलने आए, अंतर्यामी है, फिर भी कहा कि नहीं नहीं हमें तो पता नहीं चला। बोले अरे आप नहीं जानते? तो बोले आपने बताया ही नहीं। अरे मैंने कामदेव को परास्त किया। अब भगवान विष्णु जान गए कि इसके इस अहंकार को, नारद जी के इस अहंकार को अब मुझे दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें अभिमान हो गया है। भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। भगवान विष्णु ने और भूरी भूरी प्रशंसा कर दी। अरे आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप तो बचपन से ही बैरागी हो, आप तो नारायण नारायण कहते हो, कामदेव को जीत लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और नारद जी को लगा कि हाँ हमने जीता। नारद जी उठ करके चले। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने एक मायावी नगरी बनाई तुरंत, और वो नगरी ऐसी मानो वैकुंठ की समान सुंदर दिखाई देने वाली। नारद जी ने देखा कि अभी इस मार्ग से गया तब ये नगरी नहीं थी, अभी की अभी ये नगरी कहाँ से आ गई, ये नगरी कौन सी है। भीतर गए नगरी के तो जाकर के देखा कि वहां पर एक राजा है जिनका नाम है शीलनिधि, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर होने वाला। चले गए। राजा ने जैसे ही देखा कि संत आ रहे नारद जी, नारद जी कहा आइए महाराज आइए, बैठाया ऊंचे से आसन पर, बैठिए महाराज। और नारद जी से कह दिया कोई उचित वर हो हमारी बेटी के लिए तो बताइए। नारद जी के मन में तो यही
बार बार विचार आ रहे हैं कि हम ही विवाह कर लेते, लेकिन सोच रहे हैं हमारी शक्ल ऐसी, हमें कौन लड़की देगा। लेकिन फिर भी विचार किया बैठे बैठे और कहा कि एक बार हमें आपकी कन्या के दर्शन कराओ। विश्व मोहिनी आई, बड़ी सुंदर, मानो लक्ष्मी माता समान सुंदर। और जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी उठे और तुरंत पहुंचे भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से जाकर के कहा कि प्रभु आज मैं कुछ मांगने आया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा मांगो। बोले महाराज अभी अभी मैं एक नगरी से घूम करके आया हूँ, वहाँ पे एक राजा है जिसका नाम शीलनिधि, उनकी एक कन्या जिसका नाम विश्व मोहिनी, उसका होने वाला स्वयंवर और हम उनसे करना चाहते हैं विवाह। अच्छा, कामदेव को जीत लिया। काम का मतलब है प्रेम इत्यादि मोह माया से परे, उसको कहते हैं कामदेव को जीतना। अब इनको तो मोह हो गया स्त्री पर, तो क्या इन्होंने कामदेव को जीता? नहीं जीता। कामदेव को जीत लेते तो फिर किसी पर मोह नहीं आता। लेकिन अब कहने लगे कि बोले महाराज आप बस इतना कर दो, हमें उनसे विवाह करना, लेकिन आप तो जानते हो हमारी शक्ल ऐसी, हमें कौन लड़की देगा। इसलिए एक काम करो प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो मुझे। भगवान विष्णु से कह रहे हैं आप जितने सुंदर हो उतना सुंदर आपके समान आपका स्वरूप मुझे दे दो, मुझे सुंदर बना लो और मैं जाकर के विवाह करके आ जाता हूँ। इतना कहा, वहां तक तो ठीक था, भगवान विष्णु रूप दे भी देते, लेकिन एक बात ऐसी बोल दी कि भगवान का मन ही बदल गया। क्या कह दिया भगवान से? जय ही विधिनाथ हो हित मोरा, कराऊं सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो, मुझे पता है आप वो काम करने में देरी नहीं करेंगे। क्या कह दिया? जय विधिनाथ हो हित मोरा, कराऊं सो बेगी, यानी जल्दी करो, दास में तोरा, मैं आपका दास हूं। अब जैसे ही कहा, क्या कहा? जिसमें मेरा हित हो। अब भगवान विष्णु ने सोचा मेरे स्वरूप देने में इनका हित कभी नहीं होगा, इसलिए भगवान विष्णु ने क्या किया? नारद जी की आकृति बंदर के समान कर दी, बंदर जैसा मुंह दे दिया, बोले चले जाओ। नारद जी चले गए। अब गए तो अभिमान तो था ही, जाकर के सबसे पहली वाली कुर्सी पे बैठी कि क्यों कन्या को परेशान करना, सीधे सीधे जयमाला लेकर आएगी, हमारे ऊपर डाल देगी, विवाह हो जाएगा। सबसे आगे जाकर के बैठे। और वहीं शिव जी के 2 गण बैठे थे पीछे, जिन्होंने सुन लिया था जब शिव जी से चर्चा हो रही थी, सारी वार्तालाप सुनी थी उन्होंने, तो उन्होंने सोचा देखो तो कितना सुंदर है। अच्छा देखो, प्रशंसा भी 2 प्रकार की होती है, एक कहते कि बहुत सुंदर लग रहे हो और एक कहते बहुत सुंदर लग रहे हो। दोनों भाव कहने में बड़ा अंतर हो जाता है। एक मन से कहा जाता वाकई बहुत सुंदर हो, और एक जब आप अच्छे नहीं दिख रहे हो तब भी प्रशंसा करते हैं लोग, बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि क्या दूल्हा है, क्या दूल्हा है। नारद जी को लगे कि विष्णु जी का स्वरूप लेकर आए तो क्या दूल्हा, तो और तन के बैठे महाराज, हमसे अच्छा दूल्हा कहाँ मिलेगा। दोनों गण कहने लगे इनके जैसा दूल्हा तो आज तक नहीं देखे। अब वो भी सत्य कह रहे हैं, बंदर मुख वाला, आज तक ऐसा दूल्हा उन्होंने नहीं देखा, और इनको ऐसा लग रहा कि विष्णु जैसा दूल्हा नहीं देखा, तो और तन के बैठे। कन्या आई, कन्या जयमाला लेकर के आई, नारद जी बैठे थे, कन्या ने उधर देखा भी नहीं, सीधे चली गई। सामने से भगवान विष्णु चले आ रहे थे, कन्या ने जयमाला डाली, क्योंकि वो तो भगवान की रचना थी, माया थी, वो तो लक्ष्मी ही थी। भगवान लेकर के विष्णु मोहिनी को चले गए। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अब नारद जी बोले हम इतने सुंदर, हमारे गले में माला नहीं डाले। 2 गण पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा अरे शादी करने के लिए चलाया, जाकर के अपना मुंह तो देख, बंदर मुख से कौन शादी करेगी। जाकर के सरोवर में जैसे ही मुख देखा तो क्या देखा कि नारद जी का मुंह बंदर के भांति हो गया। नारद जी को क्रोध आया। नारद जी की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, और क्रोध में आकर व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देता, फिर वो विचार करके कार्य नहीं करता। नारद जी ने कहा विष्णु ने मेरे साथ छल किया, आज मैं भगवान को ये कहूंगा, वो कहूंगा, ये गाली दूंगा, ये अपशब्द दूंगा, मेरे साथ छल किया, मैं स्त्री के वियोग में कितना तड़प रहा हूं। चले जा रहे हैं।
भगवान विष्णु ने सोचा नारद को क्यों कष्ट देना, वो हमारे पास आ रहे हैं, इससे अच्छा हम ही चले जाते हैं। भगवान विष्णु उस कन्या के साथ पधारे। जैसे ही देखा और नारद जी को क्रोध आया, वो कन्या साथ में खड़ी। नारद जी को क्रोध आया, नारद जी ने ना विचार किया ना कुछ किया और सीधे श्राप दे दिया, तुम्हारे कारण मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें मनुष्य अवतार में आना पड़ेगा और जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं वैसे तुम तड़पोगे। और तुमने मेरी आकृति किसके जैसे कि बंदर के समान ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हारी स्त्री का हरण होगा कोई तुम्हारा सहायक नहीं होगा, इन्हीं बंदरों का सहारा लेकर के तुम्हें स्त्री की प्राप्ति होगी। अब तो जैसे ही कहा भगवान विष्णु ने अपनी माया खींची और जैसे ही माया खींची नारद को समझ आ गया कि मैंने ये क्या किया, मेरे प्रभु को क्या कह दिया। चरणों में गिर गया नारद जी, बोले महाराज हमें क्षमा कर दो, हमने ये क्या कह दिया। भगवान ने कहा तुमने कहा नहीं, हमने कहलाया है। क्योंकि वो जो दो गण थे ना उनको भी श्राप दे दिया था नारद जी ने कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तो वही दोनों कौन बन गए थे, रावण और कुंभकर्ण। अब उनके उद्धार के लिए तो भगवान को आना ही पड़ेगा क्योंकि वो शिव जी के गण थे। तो तीसरा कारण कि नारद जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। चौथा कि जब भगवान ब्रह्मा ने